चलो अब यहां से बात करें अपन कि त्योहार चल रहे थे, कौन सा महीना? ये बड़ी आंख आपकी, ये 14 बोए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, ये कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष में रातें कौन सी होती है? काली। 15वां दिन कौन सा होता है? अमावस्या। कौन सा होता है? अमावस्या। ये कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन कौन सा है? पूर्णिमा। कौन सा है? महीना चल रहा था भाद्रपद। हाँ, इस भाई की आवाज अब आई है ना? बोला जो पीछे बग गई। चलो, भाद्रपद चल रहा था, इसमें अपन ने कृष्ण पक्ष देख लिया था। छठा, सात, आठ, नवमी, 10, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। क्या हुआ? पूर्णिमा। अब आ जाओ इधर, आपकी बड़ी तीज। कौन सी तीज? बड़ी तीज। इसे क्या बोलते हैं? सातुड़ी तीज। कौन सी? इसे क्या बोलते हैं? कजली तीज। इसे क्या बोलते हैं? नेम तीज। इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बूढ़ी तीज। बूढ़ी तीज। अब देखो, याद कैसे करोगे? प्रसिद्ध कहाँ की है? प्रसिद्ध है बूंदी की। अब देखना याद कैसे करोगे कि अब बात करें कि एक आपकी बड़ी बहन है, कौन सी? बूढ़ी बहन है। वो क्या करती है कि आंखों में काजल डाल के, क्या डाल के? आंखों में काजल डाल के और सत्तू के साथ में, किसके साथ में? सत्तू के साथ में बड़ी तेज गति से वैसा नेमड़े पे चढ़ जाती है। किस पे चढ़ जाती है? नेमड़े पे चढ़ जाती है। बस बात यही है। ओके, हाँ, नेमड़े पे चढ़ने के बाद में तो प्रसिद्ध होता है आदमी, है ना? हाँ, यानी बात करें कि आपकी बड़ी बहन है जो वैसा आंखों में काजल डाल के किसके साथ में? सत्तू के साथ में बड़ी तेज गति से भागती है, हुसैन बोल्ट के जैसे, और किस पे चढ़ जाती है? नेमड़े पे चढ़ जाती है। ओके, ये आपकी कौन सी? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, नेम तीज। ओके, आ जाओ भाई, चतुर्थी को कुछ था क्या? पंचमी को? छठे को? क्या? ओके, छठा को आता है भाई साहब आपका कौन सा? बलराम जयंती। कौन सी जयंती? बलराम जयंती। बात करें कि इसी दिन आपके क्या आती है? ऊब छठ। ऊब छठ। इसी दिन क्या बोलते हैं आपके? हाल षष्ठी। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं चंदन षष्ठी। क्या बोलते हैं? चंदन षष्ठी बोलते हैं। ये वाला ने लिखा था, चंदन षष्ठी वाला ना। ये आपके कौन सा? छठा को। सातक को क्या देखा था? थदड़ी सातम। क्या देखा था? थदड़ी सातम। और बात करें कि संधि लोग, कौन से लोग? सिंधी लोग। सिंधी लोग इस दिन, सिंधी लोग इस दिन ठंडा भोजन करते हैं। कौन सा भोजन? ठंडा भोजन करते हैं, भोजन करते हैं। ओके, अगला बताओ। देखे, सातक के बाद में आटा को आती है कृष्ण जन्माष्टमी। क्या आती है? कृष्ण जन्माष्टमी। नवमी को क्या आती है? गोगा नवमी। गोगा नवमी। मेला कहां पे लगता है? नौहर हनुमानगढ़। नौहर हनुमानगढ़। ओके, बताओ, गोगा जी की शीर्ष मेडी कहां पे है? शीर्ष मेडी कहां पे है? ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू। जबकि धड़ मेडी कहां पे है? धड़ मेडी आपके नौहर हनुमानगढ़। कहां पे है? नौहर हनुमानगढ़। ओके, आगे आ जाओ भाई। 10वीं को, एकादशी को आता है क्या कुछ? द्वादशी को बच्छ बारस। क्या आती है? बच्छ बारस। और इस दिन आपकी किसकी? बछड़े की पूजा होती है। हाँ, मैं भी यही बात बोल रहा हूँ ना। बाकी आपके चाकू का प्रयोग है नहीं किया जाता। ओके, ये आपकी बारस। बारस के बाद में 13 को, 14 को, अमावस्या को क्या आता है? रानी सती का मेला। किसका? रानी सती का मेला। और मेला कहां पे आता है? झुंझुनू। और वर्तमान में इस मेले पे क्या लगा रखी है? रोक लगा रखी है, क्योंकि सती प्रथा एक अच्छी प्रथा नहीं
है ना। छोटी लड़कियों की अगर हस्बैंड की किसी भी कारणवश घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनको पति की चिता के साथ में जिंदा जलाया जाता है। अच्छी बात है क्या? नहीं है। इसलिए इस मेले पे क्या लगा दी है? रोक। बात करें कि आपका कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। अब बताओ एकम का क्या आती है? अब बताओ इसमें देख, भाद्रपद शुक्ल एकम इस दिन क्या आती है? बताओ भाई, किसी को बताओ तो। चलो, द्वितीया को क्या आती है? शाबाश। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आती है बाबेरी बीज। क्या आती है? बाबेरी बीज। इसी दिन आपके रामदेव जी का जन्म, रामदेव जी का जन्म कहां पे होता? उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। रामदेव जी ने कौन सा एक संप्रदाय दिया था? कामड़िया संप्रदाय। ओके, बात करें कि कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थल है। महिलाएं शरीर के विभिन्न अंगों पे कितने मजीरे बांधती है? 13 मजीरे। 9 मजीरे दाएं पैर पे, 2 कोहनियों में, 2 कलाइयों में। ओके, और प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है? मांगी बाई। कौन सी बाई है? रामदेव जी की धर्म की बहन कौन सी थी? डाली बाई। डाली बाई ने समाधि कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। जबकि शुद्धि आंदोलन किसने चलाई था? रामदेव जी। किन्होंने चलाया था? रामदेव जी महाराज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। बात करें कि रामदेव जी का जन्म, और जन्म कहां पे होता? उडू काश्मीर शिव तहसील। और ये कहां पे? बाड़मेर में। कहां पर? बाड़मेर में। चलो, अब बात कर लो कि रामदेव जी का मेला कब से शुरू होता है? हाँ, मेले का प्रारंभ होता है भाई साहब आपका कब से? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। कब तक? एकादशी का मतलब 11वीं होता है। एकादशी का मतलब क्या होता है? 11वीं होता है। ओके, चलो अब इधर आ जाओ। इस रामदेव जी के मेले को बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ। इसका उपनाम क्या है? मारवाड़ का कुंभ। मारवाड़ का कुंभ। और रामदेव जी के आपके घोड़े के कपड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी के भगत जातरू कहलाते हैं। रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है। और इनका प्रतीक होता है पगलिया। क्या होता है? जबकि इनके पिताजी का नाम था अजमाल जी, माता का नाम था मेणादे, पत्नी का नाम था, जबकि घोड़े का नाम क्या था? लीलो। क्या नाम था? बताओ, किरण कापड़ा किसका घोड़ा है? किसका? मेहाजी मांगलिया का। लीलन घोड़ी किसकी है? तेजाजी महाराज। किसकी है? तेजाजी महाराज की है ना। और श्रृंगारी भी किसकी है? तेजाजी। और आपके पाबूजी घोड़ी का नाम क्या है? केसर काल में। कौन सी है? केसर काल में आपकी किसकी है? पाबूजी। ऊंटों के लोक देवता कौन से? हाड़ बाड़ के लोक देवता। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट कौन लाए थे? हडमल नायक। पाबूजी। लक्ष्मण के अवतार पाबूजी महाराज। कौन से? पाबू। अब आ जाओ तीज पे। किस पे? तीज पे, यानी भाद्रपद शुक्ल तृतीया। इस दिन क्या आती है? कुछ भी नहीं आता। क्या क्या आता है बताओ? भाद्रपद शुक्ल तृतीया तीज आती है। कौन सी तीज? चलो, इस दिन एक त्योहार आता है। इस त्योहार का नाम है, इधर देखना थे, रोट तीज। कि रोट तीज का मतलब होता है जो बढ़िया लोग है ना, बढ़िया लोग, ये क्या बनाते हैं इस दिन? रोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रोट बनाते हैं ना। बाकी टेंशन नहीं लेनी। आगे आ जाओ भाई। चतुर्थी को आती है गणेश चतुर्थी। क्या आती है? गणेश चतुर्थी। और बात करें कि राजस्थान में प्रसिद्ध गणेश जी का जो मंदिर है वो आपका त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और ये कहां पे है? रणथंभौर। और रणथंभौर कहां पे पड़ता है? रणथंभौर सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। ओके, आपका राष्ट्रीय उद्यान है क्या? रणथंभौर अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान है। चलो, अब यहीं पे बात करें कि कुत्ते की छतरी कहां पे स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। किसमें है? हाँ, राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे जबकि ये बख्तर बंद है। किस दुर्ग के बारे में? रणथंभौर के बारे में। किसने बोला था? नीचे से ऊपर देखने पे सिर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में किसने बोला? अबुल फजल ने। किसने बोला था? और गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब ये बात किसने बोली थी? किस दुर्ग के बारे में? चित्तौड़गढ़ के बारे में। किसके बारे में?
चित्तौड़गढ़। ओके, आ जाओ भाई इधर। आपके गणेश चतुर्थी, यानी जब ब्याह साव मरता है ना, ब्याह साव, तो सबसे जो पहला कार्ड दिया जाता है, पहला नोता गणेश जी महाराज को। किसको दिया जाता है ना? एक बार किसी राजा तक हो, है ना, जो गलती से वैसा भगवान शंकर को ब्याह में इनविटेशन करने चला गया। अब जैसे तुम व्यक्ति हो ना, व्यक्ति हो वैसे तो, जैसे बात करें कि तुम्हारे घर में ब्याह शादी बन रहा है और तुम ऐसा मोदी जी को इनविटेशन देने चले जाओ, जबकि मोदी जी तुमको कम जानते हैं, अभी शक्ल से नहीं देखा, और मोदी जी के पास में चले जाओ और बोलो कि ब्याह में आना ही पड़ेगा, है ना। अब वैसे एक राजा था, वो वैसा शंकर भगवान के पास चला गया। कहां पे? शंकर भगवान को जाके बोला कि आपको हमारे ब्याह में पधारना, क्या करना? तो शंकर भगवान ने बोला कि देख, मैं काम काज में बिजी हूँ, मेरे ब्रांचें थोड़ी ज्यादा चलती, तो एक काम करना, मेरे गणेश को ले जाना। उसने बोला कि वैसा गणेश को तो क्या ही है, आना तो आपको पड़ेगा। अब जब वो राजा वापस गया ना, तो भाई साहब गणेश जी को बोल के नहीं गया कि तेरे को ब्याह में आना। अब इस बात पे गुस्सा कौन हो गए? गणेश जी। और गणेश जी के पास में उंदरा और बैठा था। उंदरा ने बोला कि हो गई बेइज्जती। अरे पापा पापा बोला कि चले गए, अरे यार तेरी इतनी सी भी इमेज नहीं कि तेरे को ब्याह शादी में तो बुला ले। उसने बोला कि टेंशन मतलब बदला अपने लेंगे, है ना। अब जैसे ब्याह का दिन आया यार, शंकर भगवान ने बोला किसको? गणेश जी को, एक काम करना, वो राजा आया था, कार्ड वार्ड देके गया, शादी में जाके आ जाना। अब गणेश जी को क्या लेना था? बदला लेना था। अब उंदरे पे बैठ के चले गए। अब उंदरा बोलता है बदला मैं भी लूंगा, आप तो एक काम करो, इधर वाला सामान देखो खाने पीने का गणेश जी को, और मैं देखता हूँ इनके जो कपड़े हैं ना महंगे महंगे, कल जो है साहब ये वधु के कपड़े है ना, इनका मैं देखता हूँ सेटलमेंट। अब उधर से वैसा गणेश जी महाराज बैठ गए, और शाम का थोड़ा समय ज्यादा हो गया, कोठार के पास में बिठा दिया बाहर। अब बिठाने के बाद में लड्डू के दामे लेके, अब 2-3 दामे लेके वैसा 2 मिनट में गए। उधर से और वैसा पुरुष गए थे, वो 5-7 और लेके आए, वो 5-7 को वैसा 2 सेकंड में गए। और वैसा एक पूरी परात ही भर के लिए लड्डुओं की, वो पूरी परात लड्डुओं की खत्म। वैसा पूरे कोटियार था ना, पूरा कोटियार, उसमें जितने भी लड्डू थे ना उनको उठा के सब मिठाइयों को लिए, उन सारे को छट। अब वैसा इधर से परेशान कौन हो गया? छोरी का बाप। किसका बाप? वो बोलते हैं कि वैसा अगर गणेश जी का ये रुतबा चलता रहा ना, तो वैसा लास्ट में अपना को भी वैसा निकल जाएंगे। तो इनकी भूख शांत नहीं हो रही है। फिर वैसा वो फटाफट गए शंकर भगवान के पैरों में जाके गिर गए और जाके बोला कि वैसा गणेश जी के थोड़ा मिसकॉल करो, है ना। उधर तबाही मचा रखी है उन्होंने, एक तो उनका उंदरा और एक उन्होंने। तो आप उनको समझाओ कि वापस आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, और मैं कभी भी वैसा वो जो आपके सूरज होता है ना, सूरज को कभी भी अब दीपक दिखाने का कार्य नहीं करूंगा। वैसे आपके पूरे ब्रह्मांड के, है ना, लोक देवता, और उनको जाके ऐसे छोटे मोटे काट दे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और फिर दे तो दे, लेकिन गणेश जी को इन्वाइट नहीं करे तो मामला भारी। उसी दिन से जब भी ब्याह शादी होता है तो पहला कार्ड किसको दिया जाता है? गणेश जी महाराज को। किसको दिया जाता है? और आपकी गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। ओके, मेला कहां पे लगता है आपका? त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जो कहां पे है? रणथंभौर सवाई माधोपुर। ओके भाई, आगे आ जाओ। इसके बाद में बताओ ये चतुर्थी का मामला। इसी दिन आपके चुंगी जैन तीर्थ मेला भी लगता है। क्या लगता है? इसी दिन आपके चुंगी जैन तीर्थ मेला कहां पे लगता है? जैसलमेर में। कहां पे लगता है? जैसलमेर के अंदर आपका मेला लगता है। किस दिन लगता है? गणेश चतुर्थी के दिन। ओके, इसी दिन आपके वैसा पांडुपौर में मेला लगता है। कहां पे? पांडुपौर में, लेकिन इतना विशेष नहीं। यह आपके चतुर्थी। अब आ जाओ पंचमी पे। पंचमी को आती है ऋषि पंचमी। क्या आती है? ऋषि पंचमी। और इस दिन आपके वैसा सप्त ऋषियों की पूजा होती है। किसकी? सप्त ऋषियों की। क्या? यहाँ पे भी सप्त ऋषियों की पूजा करवानी है आपको, यहाँ पे भी। ठीक है, कब है? पंचमी के दिन। इस दिन आपके माहेश्वरी समाज का क्या होता है? रक्षाबंधन। माहेश्वरी समाज का क्या होता है? इसके अलावा एक मेला लगता है जिसका नाम है भोजन थाली मेला। कौन सा? भोजन थाली मेला। और कहां पे लगता है? कामा भरतपुर में। और एक आपके हरिराम जी का मेला कहां पे लगता है? जोरडा। जोरडा हरिराम जी का, बताओ भाई। जोरडा नागौर में, नागौर में, जोरडा नागौर में। आ जाओ पंचमी। इस दिन एक क्या थी आपकी? ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी। ओके, इसी दिन आपके माहेश्वरी समाज का, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन क्या आता है?
माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। इसके अलावा और क्या आता है? भोजन थाली मेला, भोजन थाली मेला, और कहां पे लगता है? कामा, ओके, भरतपुर। अगला कौन सा आता है? बताओ भाई। हरि राम जी का मेला, किसका? हरि राम जी का मेला। और हरि राम जी का मेला कहां पे? जोरडा में। कहां पे? जोरडा नागौर में। ओके, चलो भाई, ये आपके कौन से? हरि राम जी। और मामला किसका कंप्लीट हुआ? ऋषि पंचमी का। किसका हुआ? ऋषि पंचमी। और ऋषि पंचमी कब आती है आपकी? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी। ओके, आगे आ जाओ भाई। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। तो बताओ अपना रक्षाबंधन कब आता है? श्रावण पूर्णिमा। इसी दिन को क्या बोलते हैं? नारियल पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? नारियल पूर्णिमा। आगे आ जाओ भाई। 6, 7, 8। 8 के दिन क्या आती है? राधा अष्टमी। ये आपकी 8 इस दिन आती है आपकी राधा अष्टमी। क्या आती है? क्योंकि 15 दिन पहले किसका जन्म हुआ था? और राधा का कब हो रहा? 15 दिन बाद में। यानी राधा कितने दिन छोटी है? 15 दिन। इसी दिन आती है महर्षि दधीची जयंती। महर्षि दधीची जयंती। महर्षि दधीची का नाम सुना है क्या? महर्षि दधीची की जो हड्डी है ना, कंकाल तंत्र वाले, इनसे वैसा वज्र आपका जो शस्त्र बना हुआ, शस्त्र है ना, इंद्र का शस्त्र, वह आपके कौन सा? वज्र। वो किसकी हड्डियों से बना हुआ है? महर्षि दधीची की हड्डियों से। क्योंकि एक बार देवताओं पे जिस संकट आ गया था ना, तो महर्षि दधीची ने अपने हड्डियों के माध्यम से किनकी रक्षा की थी? देवताओं की रक्षा की थी। तो इंद्र का जो आपका शस्त्र है कौन सा? वज्र। वो किसकी हड्डियों से बना हुआ है? महर्षि दधीची की हड्डियों से। तो आपकी दधीची जयंती कब आती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आती है। ओके, इसी दिन आपके और क्या आता है? भरतरी का मेला। कौन सा? राजा भरतरी। नाम सुना क्या? राजा भरतरी। भरतरी का मेला। भरतरी का मेला बताओ कहां पे लगता है? सरिस्का अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य? सरिस्का अभयारण्य। और सरिस्का अभयारण्य कहां पे पड़ता है? अलवर में। कहां पे पड़ता है? अलवर। अब ये कहते हैं मैं आपके भरतरी महाराज, ये प्रेम में आपके किसमें? प्रेम के अंदर पहले हुए थे भाई। किसमें? प्रेम में। क्योंकि मैंने एक बार पहले बताया था तुमको कि ये जो भरतरी महाराज थे ना, ये उज्जैन एमपी के शासक थे। कहां के? उज्जैन एमपी के। और इनकी जो सबसे फेवरेट पत्नी थी उसका नाम था पिंगला। क्या नाम था? अब इनके गलती से राजा होने के बाद में कोई पुत्र नहीं होता है, तो ये भगवान शंकर की वैसा घोर तपस्या करते। क्या करते? घोर तपस्या के बाद भगवान शंकर इनके सामने प्रकट होते हैं और प्रकट होकर बोलते हैं कि बोल वक्त तेरे को क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला कि चाहिए कुछ नहीं, बस एक टाबर चाहिए। क्या चाहिए? टाबर चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये फल है, इस फल को ले जाके तेरी जो सबसे फेवरेट पत्नी है उसको खिला देना, बाकी क्या हो जाएगा? जिसको खिलाएगा वो अमर हो जाएगी और उससे आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, अब इसमें क्या हुआ कि इनकी जो सबसे प्रिय पत्नी थी वो पिंगला थी। कौन सी थी? तो इन्हें वो जो फल फ्रूट जो भी दिया था वो ले जाके किसको दे दिया? पिंगला को ले जाके बोला कि तू आराम से इसको खा लेना और अपने को क्या प्राप्ति हो जाएगी? संतान। अब छोरी के वैसा आगे तो ये लगी रहती कदे लगा है ना, मतलब छूट जा है ना। तो भाई ये खटे नजेरा बागर इतने नहीं लगना है, इतना जल्दी भी निकलो कि क्या कर लो। इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अधिकतर ये होता है ना, लड़के होते हैं ना, इनमें से भी देख लेना, आधे लड़के वैसा आपके नोट्स नहीं बनाते। इनमें से आधे लड़कों ने अभी तक कॉपियां नहीं लाई है ना, और आधे लिखते हैं ना वो वैसा पड़ोसी के 1-2 पेज लेके ऐसे लिखते हैं। बाकी जो लड़के जो वैसा पढ़ते हैं ना क्लास में, तब वो पूरा फोकस यहाँ पे रखते हैं और लगभग इनको सारी चीजें याद भी हो जाती है। लेकिन छोरियों का मेन फोकस किस पे होता है? वैसा मन है ना, लिखेंगे इतने जोरदार 5-10 तो पहले ही रहा कि वैसा एक बार कालो, एक लाल, एक पीलो, एक हरियो, अब वैसा है ना, ऐसे लगता है जैसे रंगोली छप रही हो। जबकि लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है समझना इंपॉर्टेंट होता है। अब ध्यान रखना भाई, रख दो कॉपी नीचे। ओके चलो, अब यहां से बात करें कि जैसे फल पिंगला को दिया तो पिंगला भरतरी से प्रेम ही नहीं करती थी, पिंगला करती थी सेनापति से। किससे? तो उसने वैसा फल दे दिया किसको? भाई सेनापति खा लेगा तो अमर हो जाएगा, और जैसे राजा जी की पहल खत्म होगी उसके बाद में राजा बन जाएगा। अब ऐसा सेनापति को जैसे दिया तो सेनापति को थोड़ा सा लगा कि यार बात तो थोड़ी अजीब सी है, अगर मैं अमर हो जाऊंगा तो राजा जी के साथ अन्याय है। मैं काम करता हूं वैसे, मैं खा के क्या करूंगा, मैं दे देता हूं मेरी प्रेमिका को।
तो वो जो सेनापति था वो पिंगला से प्रेम नहीं करता था, वो दासी से करता था। किससे? दासी से। तो वैसा है, उसने फल को किसको दे दिया? दासी को बोला कि तू इसको खा लेना, और तेरे से जो पुत्र उत्पन्न होगा ना, अपना पुत्र, वो सम्राट बनेगा आगे चल के, और तू अमर हो जाएगी, तो आराम से मजे लेना जिंदगी के। और क्या? अब क्या हुआ कि वो दासी वैसा, उसका भी एक लपड़ा। दासी किससे प्रेम नहीं करती है? सेनापति से। सेनापति प्रेम किससे नहीं करता है? पिंगला से। पिंगला प्रेम किससे नहीं करती है? किससे नहीं करती? तो यही है भैया ना। वो एक कहावत आती है, कौन सी, कि मैंने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को, चाहा वो चाहता है किसी और को ना। तो वे सब आपकी दुनिया कैसी है? गोड़ है ना, ये 24 घंटों में घूम के। सही बात है। अब जैसे वे साहब दासी के पास गया, तो दासी को थोड़ी वो देशभक्तन थी। क्या थी? उसको थोड़ा लगा कि अपन इस फ्रूट को खा के अमर हो जाएंगे, तो अमर होकर क्या ही करेंगे, अपन एक काम करते हैं, राजा जी को फ्रूट दे देते हैं, ताकि राजा जी भाई साहब सदियों सदियों तक क्या करेंगे, लोगों का भला करेंगे, है ना, दान की बोरियां बांटेंगे, इनको सोना जवाहरात हर कुछ ही बांटेंगे, तो भला होगा जनता का। तो भाई साहब वो ले जाएंगे, किसके पास ले गए? राजा के पास। अब जैसे राजा के पास गई फ्रूट को लेके, तो राजा जी को बोले कि मैं आपको एक चीज दे रही हूँ, आप किसी को बताना मत, थोड़ी सीक्रेट है ना, मेरे पास भी कहीं से आई थी। अब जैसे ही राजा जी को दिखाया कि ये फल है, आप खा लेना, क्या हो जाओगे? अमर। अब राजा जी खोपड़ी कराओ भाई साहब। राजा जी ने पहली बात पूछी, तूने भगवान शंकर की तपस्या की थी? उसने बोला कि नहीं की। तो बता तेरे पास ये फल कहां से है? तो उसने बोला कि आप तो आम का गुटले क्यों गिन रहे हो, आप तो अमर हो, बाकी टेंशन क्यों ले रहे हो? बाकी टेंशन नहीं लेने। उन्होंने बोला भाई साहब अब तो बताना पड़ेगा, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। उसने भाई साहब जैसे उसको पॉइंट पे लिया, लेने के बाद में उसने बताया कि मेरे को फ्रूट किसने दिया था? सेनापति को बुलाया, अकेले में बुलाया था, राज दरबार में नहीं बुलाया था ना, क्योंकि बेइज्जती वाली बात थी। तो सेनापति को बुलाया, बुलाने के बाद सेनापति को बोला तेरे पास कहां से आया? तो उसने बोला कि बात तो बताने जैसी तो है नहीं, लेकिन वैसा आपकी जो प्रिय पत्नी है ना, कौन सी, पिंगला ने दिया मेरे को। पिंगला को बुलाया, धोखेबाज, जब तेरे को प्रेम नहीं था ऐसे बोल देती, मैं तपस्या नहीं करता। ओके, तो उन्होंने बोला कि बता तूने इसको कैसे दिया? तो पिंगला बोलती कि मैं प्रेम नहीं करती आपसे, और मैं प्रेम किससे करती हूँ? सेनापति से। तब वैसा भरतरी के मन में थोड़ा सा ऐसा आया कि वैसा संसार क्या है? मोह माया। क्या है? संसार एक मोह माया है, और मोह माया का सबसे बड़ा कारण है वैसा क्या? वैवाहिक बंधन है। क्या है? ठीक है। अब वैसा जैसे इस बंधनों में वो फंसे, उनको लग गया था कि अब किसकी प्राप्ति करनी है? परम सत्य ईश्वर है। क्या है? परम सत्य ईश्वर है। तो ये ईश्वर की आराधना में, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जंगलों में निकल गए, और जहां पे आके इन्होंने घोर तपस्या की, वो राजस्थान के अंदर है। और कौन से क्षेत्र में? सरिस्का वाले क्षेत्र में। सरिस्का गण है ना, अलवर, उसके अंदर इन्होंने घोर तपस्या की। और बात करें कि ये जो आपका सरिस्का अलवर में इनका मंदिर है, इसे बोलते हैं कनफटे नाथों की शरणस्थली। क्या बोलते हैं? कनफटे नाथों की क्या बोलते हैं? शरण स्थली बोला जाता है, शरण स्थली बोला जाता है। ओके, ये विशेष बात। अब एक बात और आती है राधा अष्टमी को। इस दिन आपके वैसे साहब निम्बार्क संप्रदाय का मेला पड़ता है। किसका? इसी दिन आपके क्या होता है? निम्बार्क संप्रदाय का मेला। निम्बार्क संप्रदाय का मेला, संप्रदाय का मेला। और मेला कहां पे पड़ता है? सलेमाबाद किशनगढ़ में। कहां पे? सलेमाबाद किशनगढ़ के अंदर। जबकि एक बार पहले बताया था मैंने तुमको कि सलमा बड़ा मीठा बोलती है। क्या बोलती है? सलमा बड़ा मीठा बोलती है, यानी सलम यानी जैसलमेर, सलम आ रहा है उसमें जैसलमेर में। तो जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? मेठालाल व्यास। मेठालाल व्यास आपके जैसलमेर प्रजामंडल के। जबकि बीकानेर प्रजामंडल के कौन है? बीकर बराबर मग्गा, बीकर बराबर मगा। तो बीकानेर प्रजामंडल के है मगाराम वैद्य। कौन है? मगाराम वैद्य। ओके, ये आपके अष्टमी की बात। अब आ जाओ किसमें? नवमी। किसमें आ जाओ? यानी भाद्रपद शुक्ल नवमी। बताओ इस दिन क्या आती है? आता है क्या कुछ? कछु नहीं। अब आ जाओ दशम है। किसमें आ जाओ? और राजस्थान का दशा बहुत खतरनाक वाला, और खतरनाक वाला कौन सा आपका? तेजादशमी। दसों कितने? दसवीं। इस दिन आती है आपकी तेजादशमी। क्या आती है? तेजादशमी। इसी दिन आती है आपके सुगंध दशमी। क्या आती है? सुगंध दशमी। इसी दिन आती है आपकी धूप दशमी। क्या आती है? धूप दशमी। अब बात करें कि इस दिन तेजा जी की क्या हुई थी? मृत्यु। क्या हुई थी? तेजा जी महाराज की मृत्यु।
मृत्यु। अब बात करें कि तेजा जी की मृत्यु बताओ कहां पे हुई थी, बताओ। सुरसुरा, और सुरसुरा कहां पे पड़ता है, अजमेर में। कहां पे पड़ता है, बताओ। तेजा जी को सर्पदंश कहां पे हुआ, सर्पदंश कहां पे हुआ, सेंदरिया, और सेंदरिया कहां पे पड़ता है, अजमेर में। अगला प्रश्न आता है कि बताओ भाई आपके तेजा जी महाराज जी का जन्म कहां पे हुआ था, खड़दाल कहां पे पड़ता है, लागों में पड़ता है क्या, फिक्स बात है, 101% मान ले। चलो आ जाओ भाई इधर। ये आपके तेजा जी महाराज, तेजा जी की मृत्यु हुई थी तेजा दशमी को। इसी दिन आपके भाई साहब खेजड़ली वृक्ष मेला क्या पड़ता है, खेजड़ली वृक्ष मेला, वृक्ष मेला कहां पे लगता है, जोधपुर। कहां पे लगता है, जोधपुर। बताओ ब्लू सिटी कौन सी है आपकी, ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, कोटा की। ब्लू पोट्री कहां की है, गुलाबी नगरी कौन सी है, और ब्लू सिटी कौन सी है, जोधपुर। बात करें कि इस दिन आपकी कौन सी जाति की महिला है, बिश्नोई संप्रदाय की महिला है, यानी बिश्नोई संप्रदाय की महिलाएं, बिश्नोई संप्रदाय की महिलाएं, संप्रदाय की महिलाएं, महिलाएं खेजड़ली वृक्ष मेले में, किसमें, खेजड़ली वृक्ष मेले में, वृक्ष मेले में सोने के आभूषणों का प्रदर्शन करती है। क्या करती है, सोने के आभूषणों का क्या करती है, प्रदर्शन करती है, हाँ दिखावा करती है ना। लेकिन सबसे विशेष बात है चोरी नहीं होते, क्या नहीं होते, है ना। ऊपर से लेकिन वैसा में एडी तक सोने सोने के आभूषण पहन के आती है, फिर भी चोरी नहीं होती है। हाँ इधर वैसा वैसे पहन के निकल जाए ना रोड के ऊपर, ऐसे लगे कि वैसा मिस मुंह जा रही दिखती है ना। और ऐसा पूरी लाइन लग जाए पीछे कि कब मौका मिले और आप सा, है ना वो। अब यहां से बात करें बड़े कि खेजड़ली वृक्ष मेला जिसकी याद में पड़ता है वो आपकी अमृता देवी बिश्नोई, और घटना है 1730 की। कब की है, आपके मारवाड़ के शासक था अभय सिंह, जिसने कुछ निर्माण कार्य के लिए अपने सेनापति को भेजा और खेजड़ी के वृक्ष काटने के लिए, किसके लिए, खेजड़ी वृक्ष काटने के लिए। तब आपके अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग क्या हुए थे, शहीद हुए। क्या हुए थे, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा, खेजड़ी की पत्तियां क्या कहलाती है, खेजड़ी की फली क्या कहलाती है, और फली सूखने के बाद में खोखा क्या कहलाती है, खोखा कहलाती है। आ जाओ भाई आगे। दसवीं के दिन क्या आपका, इसी दिन आपके डाली बाई की समाधि, डाली बाई की क्या है, समाधि। चलो अगला बताओ, देखे एकादशी को, ग्यारस के दिन क्या आता है, जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी। करवट बदलते हैं, क्या बदलते हैं, करवट बदलते हैं। और 4 बजे रात का मेला लगता है गढ़बोर राजसमंद में। कहां पे लगता है, यानी इसी दिन आती है आपकी, यानी विष्णु परिवर्तनोत्सव, परिवर्तनोत्सव, यानी भगवान जो विष्णु है ना, वो सोने के बाद में देव सूर्य पे नहीं, सोने के बाद में फिर वो करवट बदलते हैं। रात को सोते हो तो एक करवट, सुबह तक हो सकते हो क्या, नहीं सो सकते, करवट बदलनी पड़ती है। तो विष्णु भगवान भी क्या बदल रहे हैं, करवट कब बदल रहे हैं, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। इस दिन और क्या आती है, बताओ भाई, रामदेव जी के मेले का समापन, रामदेव मेले का, मेले का समापन क्या आता है, समापन। यह आपके भाई साहब 11 का मामला। अब आ जाओ 12 पे, किस पे, 12। तो आपके 12 को कुछ त्योहार आता है क्या, कछु नहीं। 13 को, 14 को, 14 को आता है क्या आपका ना, उसे बोलते हैं अनंत चतुर्दशी। अरे गणेश जी ने स्थापना तो कर दी थी, बोलार तो आओ ना पाछा भाई। गणेश चतुर्थी कब बना लिया आपने, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, यानी गणेश जी को बिठा दिया, डांडिया डांस कर रहे हो, अरे डीजे वीजे लग रहे हैं, कूद रहे हो, नाच रहे हो। अब उनको वैसा बोला के दौड़ना पड़ेगा ना। अरे मूर्ति को लेके जाते हैं ना बोला ने, कब लेके जाते हैं, 14 कद कद लेकर जाओ। इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनंत चतुर्दशी। खटी लेट चले अटी ले लेगी, अटी ले ले। चलो इस दिन क्या आती है आपकी, अनंत चतुर्दशी, यानी इस दिन आपकी क्या होता है, गणेश विसर्जन। क्या होता है, गणेश विसर्जन। चलो आगे आ जाओ। अब आ जाओ भाई पूर्णिमा पे, किस पे आ जाओ, पूर्णिमा, यानी भाद्रपद पूर्णिमा
और इसको आपका एक विशेष त्योहार आता है, बताओ भाई कौन सा? श्राद्ध पक्षों की स्थापना। अपने अगले बटेरे होते हैं, वो वैसा उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, भटकती रहती है, और ऐसा बोलते हैं वैसा रात का सपना हुआ है ना, दाद जी आगे सपना वहन बोल रहे हैं, बटान पड़ी कहता। वे दाद जी को वैसा आत्मा को शांति दिलाने के लिए आपको श्राद्ध पक्ष में क्या करने पड़ते हैं? कुएं वगैरह और कुंवारी कन्याओं को, इसके अलावा आपके पंडितों को, है ना, इनको भोजन करवाना पड़ता है, कुओं को भोजन खिलाना पड़ता है। तो आपके इसी पूर्णिमा से क्या श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ, श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो रहा श्राद्ध पक्ष से। श्राद्ध जानते हो ना, अगले बडेरे होते हैं जिनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, तो मुक्ति के लिए अपन श्राद्ध करवाते हैं। क्या करवाते हैं? तो श्राद्ध करवाने के लिए गंगा जी के घाट पे या कहीं पे नदियों के घाट पे जाते हैं, वो वाला आपका कौन सा? श्राद्ध प्रारंभ। अब एक बार सीधे बैठ जाओ बिल्कुल, और मैं 101% बोल रहा हूं भाई, अब तो रुक जाए, ये भी अब आ जाओ इधर, बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, है ना, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, अभी का भी क्या होना चाहिए? याद। ओके, अब बताओ भाद्रपद का कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। कौन सा है? और जितना रिवीजन करेगा ना उतने ज्यादा याद होंगे, ध्यान रखना इस बात का। और जो बिल्कुल ऐसे चुपचाप बैठेगा ना, उसको याद तो आएगा एग्जाम में, लेकिन ये नहीं आएगा कि उत्तर है कौन सा। याद जरूर आएगा, पटापटा लग रहा, लेकिन आंसर नहीं आएगा। बताओ शुक्ल पक्ष में आपके द्वितीया को क्या आती है? रामदेव जी का कहां पे होता? मेले का प्रारंभ कब होता है और समाप्त कब होता है? एकादशी को। उपनाम क्या इस मेले का? मारवाड़ का। अब तीज को क्या आती है? रोट तीज। क्या आती है? और आपकी चतुर्थी को क्या आती है? गणेश चतुर्थी। क्या आती है? गणेश चतुर्थी। और बात करें कि गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पे है? रणथंभौर सवाई में। और कोई पे? पंचमी को क्या आती है? ऋषि पंचमी। कौन से समाज का? माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन है। और कौन सा मेला कहां पे लगता है? और किसका मेला कहां पे लगता है? ओके भाई, अगला कौन सा है? अष्टमी। अष्टमी को राधा अष्टमी। और किसकी जयंती आती है? और किसका मेला लगता है? भरतरी का मेला कहां पे लगता है? सरिस्का अभयारण्य अलवर में। और आपके ये क्या कहलाता है? कनपटे नाथों की शरण स्थली कहलाता। ओके, और आ जाओ भाई, इसी दिन आपके क्या लगता है? निम्बार्क संप्रदाय का मेला। और मेला कहां पे लगता है आपका? सलेमाबाद किशनगढ़ में। ये आपकी आटा के बाद में आ जाओ 10। 10 को क्या आती है? इसे क्या बोलते हैं? और इसी आपकी मृत्यु, तेजाजी महाराज की मृत्यु इसी दिन होती है। कहां पे? और सरबदंश कहां पे होता? और इसी दिन क्या लगता है? कहां पे लगता है? और इस दिन आपकी बिश्नोई संप्रदाय की जो महिलाएं हैं वो सोने के आभूषणों का क्या करती है? और इसी दिन आपके 10वीं के दिन डाली बाई ने क्या लगाई थी? समाधि। 11 के दिन आ जाओ, इस दिन क्या आती है आपकी? जलजोलनी एकादशी। और इसे क्या बोलते हैं? विष्णु परिवर्तनोत्सव। और रामदेव जी के मेले का समापन होता। ओके, इसके बाद में पूर्णिमा को या 14 आया था ना, 14 को क्या आई थी? अनंत चतुर्दशी यानी गणेश विसर्जन। और पूर्णिमा को क्या है? श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ। ये त्योहार है। अब